साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार और आज से डीएसएसबी हिंदी पीजीटी के लिए एक श्रृंखला चालू की जा रही है जिसमें सर्वप्रथम आज हम पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ-साथ मानक पेपर का स्टैंडर्ड है उस पे चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का जो विभाजन हुआ है 2023 में वो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा है और इसके बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पाठ्यक्रम को अनुभागों में और विभागों में बांटा गया है। पाठ्यक्रम को छोटा भी कर दिया है, पहले विस्तृत पाठ्यक्रम था। सबसे पहले पाठ्यक्रम का जो प्रथम खंड है उसमें आदिकाल से रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि हैं, ल जो प्रमुख साहित्यिक कवि थे, उन कवियों में का विवरण है, उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व का के साथ-साथ उनका काव्य शिल्प, भाव शिल्प, उनकी भाषा, उनकी ल शैली, अलंकार योजना, छंद योजना आदि पर चर्च आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम इस पाठ्यक्रम को सीमित समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनमें चंद बरदाई, अमीर खुसरो, भक्ति काल में कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। रीतिकाल में केशव देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर और आधुनिक काल में भारतेंदु युग के जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। छायावादी छायावादी जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी, पंत निराला। प्रगतिवाद में नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, घनानंद माधव, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर। प्रयोगवाद में अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र। साटोत्री में हम देखेंगे, साटोत्री में देखिए कब साटोत्री कविता में धर्मवीर भारती, नवगीत में शंभुनाथ सिंह। ये हमारे कवि हैं जिनका हमें कृतित्व, व्यक्तित्व के साथ-साथ उनकी भाषा, शैली, उनके काव्यात्मक सौंदर्य, उनके भावात्मक सौंदर्य, उनकी प्रमुख रचनाएँ, उन रचनाओं के पात्र आदि सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए हम कबीर को पढ़ते हैं, तो कबीर के को पढ़ने में हम सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय, उसकी साहित्यिक विधाएँ, साहित्य विधाओं का स्वरूप, साहित्यिक विधाओं की शैली, उनकी भाषा, उनकी भाषा के साथ-साथ उनकी शैली, उनमें कबीर की भक्ति पर प्रभाव, कबीर का समाज के लिए संदेश, कबीर कबीर के युग की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ रही थी, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियाँ हों या राजनीतिक परिस्थितियाँ हों, दोनों ही हमको देखनी पड़ेंगी, उनको साथ में लेके चलने पड़ेगा क्योंकि साहित्य को प्रभावित करने में तत्कालीन परिस्थितियाँ साहित्य को प्रभावित करती हैं और कहा भी जाता है कि समाज ही साहित्य का दर्पण होता है। अब हम दूसरे इसके भाग पे आते हैं, तो दूसरे भाग में हम आएँगे, वहाँ पे हम गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन है, निबंध है, कथा साहित्य है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज। माना कि गद्य साहित्य की जो गद्य की विधाएँ हैं, उनका उनके इतिहास को, उनके विकास को वर्तमान तक में जो गद्य साहित्य का प्रचलन है, हमें वर्तमान तक की गद्य विधाएँ लेके चलनी पड़ेंगी। और तीसरे भाग में देखिए काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न से प्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। इसमें अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, तुलसीदास, केशव, सूरदास,
मीराबाई, रसखान, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर शाह, केदारनाथ सिंह, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचबे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह आदि की एमए तक की जो रचना है, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, उनको हमको पढ़ना पड़ेगा, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। प्रमुख रचनाओं में क्या है वो सब लेके चलना पड़ेगा। भाषा और इसके साथ साथ हमें इनकी भाषा शैली भी देखनी पड़ेगी, इनका अलंकार विधान, रस विधान जरूर, क्योंकि ये पद्य की बात चल रही है, काव्यात्मक। काव्य के लिए जो जो अलंकार हो या रस हो या छंद हो या शैली हो, ये सब देख साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं गद्य की। गद्य के लिए भी से प्रसंग व्याख्या है, आशु स्पष्टीकरण है, प्रश्न है, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया और कवियों और लेखकों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित प्रश्न। एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। ये प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। जो छठवां भाग है व्याकरण। व्याकरण में हम शब्द विचार, शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द भंडार है उसको समझेंगे। शब्द भंडार में हम पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, पद विचार में पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, पदबंध भेद और प्रयोग आदि के बारे में जानेंगे। वाक्य विचार में हम वाक्य की संरचना, वाक्य के भेद, अर्थ और रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आदि के बारे में जानेंगे। अब अपठित बोध, जो अपठित गद्यांश है उसमें काव्य और गद्यांश पद्यांश दोनों आएंगे, जिसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर आधारित है। अब भाव सौंदर्य में कवि की मूल भावना है, किस तरीके से साहित्य को लिखा गया है, किस तरह के भाव प्रकट हुए हैं, और शिल्प सौंदर्य में कवि की भाषा, कवि के की शैली, काव्य का जो स्वरूप है उस काव्य का रूप क्या है। गद्यांश में साहित्यिक और वर्णनात्मक गद्यांश आएंगे, समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय और साहित्यिक विषय, ये हमारे गद्यांश के विषय हो सकते हैं। काव्य शास्त्रीय अध्ययन में हम साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, काव्य दोष की विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान में वार्णिक, मात्रिक छंद, अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं नए अलंकार, लेखन और कौशल, लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन आदि के बारे में जानेंगे। काव्य शास्त्र में आधुनिक काव्य, नाटक और रंगमंच, विशिष्ट रचनाकार, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा, हिंदी आलोचना आदि के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम से के विषय यानी हिंदी विषय की शिक्षण पद्धति है, शिक्षा शास्त्र है जो हिंदी विषय का, उसको हम बालक के संदर्भ में यानी शिक्षण पद्धति, शिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा
पाठ्यक्रम में भाषा, अनुशासन और विषय को समझना, लिंग आधारित विद्यालय और समाज, विद्यालय विषय पर जो हमारी विद्यालय विषय क्या है? हिंदी। हिंदी का शिक्षण शास्त्र, ज्ञान और पाठ्यक्रम, सीखने के लिए मूल्यांकन, समावेशी विद्यालय से समावेशी शिक्षा, बचपन और बड़ा होना, शिक्षा में नाटक और कला आदि के बारे में जानेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने अभी तक पाठ्यक्रम को जान लिया है और आपके लिए धन्यवाद। अब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं और जानना ज़रूरी भी है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जो भाग 1 में जो कवि दिए गए हैं, उन कवियों की जीवन परिचय, उनकी शैली, उनका भाव पक्ष, उनकी प्रमुख रचनाएँ, उन रचनाओं के प्रमुख पात्र, उन रचनाओं का मुख्य विषय, मुख्य शिक्षा, किस उद्देश्य के साथ लिखी गई हैं, आदि को जाँच लें। हमें पढ़ना कहाँ से है? पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ऑथेंटिक जो बुकें हैं, उनका कलेक्शन देखना है। मैं 1-2 दिन में ऑथेंटिक बुक जो है, उनका की सूची में डाल दूँगा। हम मानना कि हम कबीर को सबसे पहले कबीर को पढ़ते हैं आदिकाल से, तो कबीर का हम जीवन परिचय लेंगे। जीवन परिचय में के बाद उनकी साहित्यिक जो रचना है, उनको लेंगे। साहित्यिक रचनाओं का स्वरूप क्या है? उस उन साहित्यिक रचनाओं में अलंकार योजना क्या है? छंद योजना क्या है? रस विधान क्या है? उनकी शैली क्या है? उनकी भाषा क्या है? आदि के बारे में जानेंगे। उसके बाद जैसे हम कबीर को लेते हैं, कबीर में हम साखियाँ पढ़ते हैं, तो कबीर की साखियों को हम पढ़ेंगे अध्यायवार। इस तरह से हम इस पाठ्यक्रम को और अच्छे से विस्तृत रूप में हम अपने लिए उपयोग